होम साइंस 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को डिस्क्राइब करने की शुरुआत करेंगे। इस पार्ट में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। आपने इससे पहले पार्ट में पढ़ा कि बजट किसे कहते हैं। तो किसी परिवार की निश्चित अवधि के आय और व्यय के ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। अब उस बजट को क्यों बनाया जाता है, उसके क्या लाभ हैं, उसको हमें समझना है। तो सबसे पहला लाभ तो इसका गृहिणियों के लिए होता है। नंबर 1, आय के उचित उपयोग में सहायक। जो गृहिणियाँ बजट बनाकर अपने परिवार का खर्च चलाती हैं, उन्हें पता होता है कौन से खर्चे बहुत आवश्यक हैं, अधिक आवश्यक हैं, वो उनको प्राथमिकता पर रखती हैं और उसके बाद उसी क्रम से अपने खर्चों को करती हैं और अपव्यय से बचती हैं और आय के अंदर ही वो अपने व्यय को करती हैं ताकि आय का उचित उपयोग संभव हो सकता है। दूसरा, आय और व्यय के संतुलन में सहायक होता है। बजट बनाने से गृहिणी को पता होता है हमारे परिवार की कुल अवधि, मासिक अवधि में कितनी आय होती है, तो अपने जो व्यय है वो उसको उसी आय सीमा के अंतर्गत करने की कोशिश करती है, तो आय और व्यय में संतुलन बना रहता है। तीसरा, मितव्ययता के विकास में सहायक। जब आय को देखते हुए व्यय किया जाता है और व्यय अगर अधिक हो रहा है तो उसको कम करने के लिए गृहिणी कुछ मितव्ययी उपायों का भी सहारा ले सकती है। अगर उसे पता है कि इस महीने कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो बच्चों को वो स्वयं पढ़ाना शुरू कर सकती है, उनको ट्यूशन भेजने की जगह, तो उससे कुछ पैसों की बचत हो सकती है। तीसरा, परिवार को ऋण के कुचक्र से बचाने में सहायता मिलती है। जब आय और व्यय में संतुलन बनाकर किसी परिवार का बजट चलाया जाता है तो परिवार आपदा के समय पे, अचानक आने वाले संकट के समय पे ऋण लेने से बच जाता है और जो प्रति माह कुछ बचत करते हैं अपने बजट में, उससे वो उस समस्या से निपट सकते हैं, जिससे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं और बचत की हुई धनराशि से वो परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधा के साधन भी खरीद सकते हैं। जैसे अगर परिवार को आवश्यकता लग रही है किसी वाहन की, तो बचत करके धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके वो अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं। गर्मियों में एसी या कूलर का प्रबंध कर सकते हैं, जिससे उनके रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। और ये सब किससे कर रहे हैं? वो बजट बनाकर प्रति माह बचत करके उस राशि का उपयोग वो करके अपने परिवार को सुख, समृद्धि और उसके रहन सहन के स्तर को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहला लाभ तो गृहिणियों को हो गया। दूसरा जो लाभ होता है वो अर्थशास्त्रियों को होता है। अर्थशास्त्री जो हमारे देश के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, अर्थ से संबंधित योजनाएं बनाते हैं। तो अर्थशास्त्री क्या करते हैं? विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले बजट का विश्लेषण करते हैं और उस आधार पर आयकर की नई नीतियां और व्यय का कर निर्धारण करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार बजट का प्रचलन अर्थशास्त्रियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक होता है। तीसरा जो इसमें लाभ होता है वो होता है समाज सुधारकों को। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे गरीबी है, ऋणग्रस्तता है, जुआ है, नशाखोरी है, बाल श्रम की समस्या है, बेरोजगारी है। इन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए भी जो समाज सुधारक होते हैं वो परिवारों के बजट का अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि उस बजट में कहाँ खामी है और उसके बाद समाज को सुधारने के लिए लाभदायक कदम उठाते हैं। इसी तरीके से अगला लाभ जो होता है वो बजट तो एक परिवार में एक महिला बना रही है, पर उसका लाभ सरकार तक को होता है, क्योंकि सरकार भी अपनी नीतियों के निर्धारण में, उसके क्रियान्वयन में पारिवारिक बजट के अध्ययन करती है और देश की आर्थिक दशा को समझने, नागरिकों की समस्याओं को समझने और उनको नई बचत योजनाएं लागू करने के लिए बजट का प्रयोग करती है, ताकि जो सरकार है उसको भी बचत का, जो परिवारों के द्वारा बचत की जाती है उसका लाभ मिल सके और वो लाभ सभी परिवारों तक पहुंच सके। तो सरकार भी इस तरीके से बजट का प्रयोग करके लाभ लेती है। तो अभी आपने क्वेश्चन समझा कि बजट बनाने से क्या लाभ होते हैं। ये कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आने वाला प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगी। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, इसी क्रम में, कि पारिवारिक बजट बनाने के नियम क्या है। ठीक
ठीक है, आपने पढ़ लिया बजट किसे कहते हैं, बजट बनाने से क्या लाभ हैं। तो कुछ सिद्धांत भी बजट बनाते समय हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले हम परिवार की कुल आय की जानकारी सही निर्धारण करते हैं कि कुल आय वास्तव में क्या है। फिर दूसरा जो क्रम होता है उसमें हम परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। एक सूची बनाते हैं कि हमारे परिवार को किस किस वस्तु की आवश्यकता है, और फिर उसमें क्रम निर्धारित करते हैं कौन सी अधिक आवश्यक है, और उसी बढ़ते आवश्यकताओं के जो निर्धारण है उनको घटते क्रम में करते हैं। जो अति आवश्यक है उनको हम सूची में पहले रखते हैं, और लास्ट तक आते आते ऐसी आवश्यकता है जिनको हम थोड़ा समय रुक कर भी पूरा कर सकते हैं। तीसरा, बचत की व्यवस्था। बचत, जब बजट बनाए तो उसमें बचत की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। बचत हमारे अचानक आकस्मिक आने वाली आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने में सहायक होती है, भविष्य के नियोजन संबंधी आवश्यकता करने में सहायक होती है। आप समझिए कि भविष्य में आपको कोई बड़ा काम करना है, आपके बच्चे हैं, उनकी हायर एजुकेशन है, शादी विवाह है, घर बनाना है, तो ये एक माह की आय से नहीं संभव है। इसके लिए हमें हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करनी होगी। तो भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत का भी ध्यान रखें बजट बनाते समय। और अगला, बजट का लचीला होना भी ज़रूरी है। कभी अचानक से कोई आवश्यकता आ जाती है, कोई उत्सव आ गया, कोई त्यौहार आ गया, कोई बीमार हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारा बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस समय बजट का लचीला होना भी पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। और हम जब भी बजट बनाएं तो पिछले माह के बजट का मूल्यांकन करके बनाएं, और उसमें अगर हमें कोई सुधार लग रहा है तो उस प्रक्रिया को अपनाकर हम बजट बनाएंगे तो हमारा बजट अधिक सही और सटीक बनेगा। बच्चों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आता है पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम। जर्मनी के एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल्स। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पारिवारिक बजट का अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष दिए। वो निष्कर्ष इस प्रकार से हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, परिवार द्वारा भोजन पर किए जाने वाले प्रतिशत व्यय में कमी आती है, तथा विलासिता पर होने वाले व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक परिवार जो 10,000 रुपये महीने कमाता है, मान लीजिए वो अपने भोजन पर 10% खर्चा करता है, और एक परिवार जो 1 लाख रुपये कमाता है तो वो अपने 1 लाख रुपये आय को 10% भोजन पर खर्च नहीं कर सकता। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे भोजन पर किए जाने वाले प्रतिशत व्यय में कमी आती है। दूसरा, वस्त्र, आवास, प्रकाश और ईंधन आदि पर व्यय प्रतिशत सदैव स्थिर रहता है। और तीसरा, आय में वृद्धि होने पर परिवार द्वारा सांस्कृतिक आवश्यकताएं, मनोरंजन और स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ जाता है। इसमें कुछ आलोचना भी हुई एंजल की। एंजल के पारिवारिक बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं था, जो कि उचित नहीं था। तो आय बढ़ने पर प्रकाश व्यवस्था और व्यय का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। साथ ही मध्यम उच्च आय वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन की मद पर 10 से 15% की अपेक्षा अधिक खर्चा करता है। एक चार्ट है जो कि एंजल के नियम को दर्शा रहा है। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो इन्होंने 3 क्रम अलग अलग दिए हैं रंग, इसमें एक धनिक वर्ग, एक मध्यम वर्ग और अधिक आय वर्ग को शामिल किया हुआ है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, भोजन पर प्रतिशत व्यय में कमी आ रही है, वस्त्र समान अवस्था दिखाई जा रही है। और इसी तरीके से इस चार्ट को आप समझने की कोशिश करें। तो इसमें पहला एंजल का नियम तो ठीक है, मगर इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे इन्होंने बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एंजल के नियम की कमियों को दूर करके हम इस बजट के प्रतिवर्ष का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।